हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जोरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि, जो भी राशि आपकी हो, ठीक है, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है और यहाँ पर आपकी राशि की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपकी तरफ जो है पर्सन की क्या एनर्जीज है राइट नाउ में। पर्सन ऑन योर माइंड 888 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। डिटैच, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, कमिंग टुगेदर, क्राउन चक्रा, 5 of wands, 7 of wands, the world, 10 of pentacles, किसी चीज को लेकर तनाव तो है लाइफ में। अब ये हो सकता है कुछ लोग हैं जहां पर इनको लगता है कि इन्हें ना उन लोगों से जो उम्मीद होती है ना वो पूरी नहीं होती। तो अभी राइट नाउ में आप भी उनमें से एक हुए हुए हो। ठीक है, जैसे मान लो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और आप हो गए, करियर हो गया, क्लासमेट हो गया, कोई बैचमेट हो गया, मतलब सभी सभी से इन्होंने बहुत उम्मीद रखी है, बट इनको लगता है कि उम्मीद पे खरे नहीं उतरते। ठीक है, सो इस वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में है जहां पर इनको ये लगता है कि इनको बहुत इमोशनल होकर नहीं चलना चाहिए। इन्हें थोड़ा सा अपने आप को इमोशन से अलग रख के जो चीज लॉजिक के साथ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल टर्म्स पे जो चीजें ठीक हैं, ठीक है, जहां पर बहुत अटैचमेंट्स में ना जाएं। और अगर हम देखें कि चाहे किसी की एज बड़ी हो चाहे छोटी हो, सबको रिस्पेक्ट चाहिए, सबको रिगार्ड चाहिए ना। तो उस हिसाब से सिनारियोस को मेंटेन रखना है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये सोच लें कि भाई इमोशनल नहीं नहीं, वो तो मेरे मुझसे बड़े हैं, वो तो चाहे कुछ भी कह रहे हो मुझे उस चीज को मान लेना चाहिए, उसने तो मुझे इतना प्यार दिया है, वो कहाँ से जो है कहीं गलत हो सकता है या हो सकती है, वो चीजें नहीं चल रही। ये चल रहा है कि नहीं, कोई कितनी ही बड़ी एज का क्यों ना हो, कोई कितना ही एक टाइम पे प्यार क्यों ना दे रहा हो, किसी ने एक टाइम पे कितनी ही रिस्पेक्ट क्यों ना दी हो, बट लोग बदलते हैं। तो उस वजह से ये अभी कैसे माइंड में हुए हैं ना, थोड़ा लॉजिकल माइंड में हुए हैं। ठीक है, और ये एक या दो लोगों से ठोकर खा के ऐसे नहीं हुए हैं, कई लोगों से इन्होंने ये चीजें झेली हैं, और उसके बाद इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा अपने आप को इमोशनल चीजों से स्पेस देना चाहिए। ठीक है, ये चाहते हैं कि जो भी इनकी डिसरिस्पेक्ट हुई है, अब मुझे नहीं पता देखो किसके लिए हुई है, ये चाहते हैं जिसकी भी डिसरिस्पेक्ट, मतलब इनकी जो जिसने भी डिसरिस्पेक्ट करी है उसको कर्मा मिले। अब ये ना एक नहीं है, मैं अभी बार बार बोल रही हूँ, यहाँ कोई एक नहीं है, यहाँ पर 4-5 लोग हैं। कहीं ना कहीं कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं जहां पर इन्हें लगता है कि इन्होंने ऐसा किया तो इनको कर्मा मिले। ठीक है, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, नंबर 3,
नंबर 21, सैटरडे किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्वेरियस, लीब्रा, टॉरस, केप्रिकॉन, ये राशियां इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वाइट, पिंक, ब्लैक, ब्लू, ये कलर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, सितंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ इस इंसान को धीरे धीरे ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और इसके लिए ये एक दिन में कॉन्फिडेंस नहीं आया है, इसने इस पे काम किया है। काम कैसे किया है बताती हूँ। इसने बाउंड्रीज बनाई हैं, डिसरिस्पेक्ट को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब ये डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब ये लोगों को उतना स्पेस देंगे ही नहीं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये पीस में रहेंगे, और जब ये पीस में रहेंगे और ये जब अपनी लाइफ में अपने आप के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो इन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? तो ये एनर्जी है यहाँ पर। इन्होंने ना बहुत सारे लोगों के ड्रामा को ब्लॉक कर दिया है। इन्हों और ये मैं अभी इस टाइम में आपकी भी एनर्जी बोल रही हूँ, ठीक है ना? तो अगर आप बहुत ज्यादा कुछ डिमांडिंग रहे हो, या आपने बहुत एंगर इश्यूज शो करे हैं, तो इन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि राइट नाउ में बाउंड्री रखते हैं, सिनेरियोस टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में आप तो बोलोगे बोलोगे, वो भी दो बात बोल सकते हैं। सो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दे दिया है, थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट कर ली है आपके साथ, कि हो सकता है आज का टाइम, आज का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, कल बात करें, या फिर थोड़ा टाइम आपको दें और थोड़ा टाइम खुद लें सिनेरियोज में। कहते हैं ना, एक कम बैक के लिए, है ना? तो ये एनर्जी है। बट हाँ, ये ऐसा जरूर है कि इन्होंने बाउंड्रीज, इन्होंने थोड़ा सा गार्ड्स अप, ऐसी एनर्जीज में रहना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाते हो सिनेरियोज को लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत, जब आप डिमांडिंग होते हो ना, तो थोड़ा सा आप अपना कंट्रोल चाहते हो। वो चीजें उनको लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। रिश्ते में दोनों का ही, है ना, साइड है, तो दोनों की चलनी चाहिए। तो इनको लगता है कि कई बार आप बहुत डिमांडिंग हो जाते हो, बहुत ज्यादा आप कंट्रोलिंग हो जाते हो, जहां पर इनको लगता है कि नहीं, ऐसा ऐसे रिश्ता नहीं चलेगा। एंड नाउ दे आर लाइक कि उनको भी उस रिश्ते में अपनी पावर रखनी है, अपना, मैं बोलूंगी, अपने आप को, कहते हैं ना, अपर हैंड। तो वो वाली एनर्जी है कि हाँ, उनको अपना कहीं ना कहीं ना इस रिश्ते पर रूल रखना है। ठीक है, जिसके लिए वो थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर रहे हैं आपसे। ओके, हो सकता है इनके करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, जहां पर और लोग तो मैंने कहा ही है कि हो ही रहे हैं, जिनके साथ ये स्पेस मेंटेन कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपने भी इनको उस टाइम पे नहीं समझा, तो इनको एक वो है, थोड़ी सी, कह सकते हो आप, आ गई है वो चीज बीच में कि आपने भी नहीं इनको समझा। ठीक है, करियर में चीजें ठीक ना चलने की वजह से, या एजुकेशन में कहीं ना कहीं टारगेट अचीव, जो इनको मतलब गोल्स अचीव करने थे, वो ना करने की वजह से इन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये रिश्ता कहाँ तक लेकर जा पाएंगे। बट नाउ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। बट मैं अभी भी ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपको मैरिज तक ले जा रहे हैं रिश्ते को, या नहीं। मतलब कि खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि हाँ, आई कैन अचीव एनीथिंग। तो बट उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा देखना है कि पीपल प्लीजर बन रहा हूँ या मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूँ। ठीक है, या बन रही हूँ। ठीक है, अगर आपके साथ यूनियन होता है, पहले तो मैं ये बोल दूं कि अगर आपके साथ यूनियन होता है, तो ये एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि ये इनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, सो फॉर श्योर ये रीयूनाइट होना चाह रहे हैं। और ये रीयूनाइट ना, ऐसा नहीं है कि
सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट्स, ये आपकी तरफ से भी एफर्ट्स चाहते हैं, ये आपकी तरफ से भी कुछ चीज़ों को लेट गो होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ों को शायद आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो ये चाहते हैं कि कंप्लीशन हो जाए, जो चीज़ चली गई उसको कहते हैं ना, जो बात चली गई है उसको फिर खींचो मत, उसको लास्टिक की तरह से लंबा खींचते मत चले जाओ। तो वो एनर्जी है इनको कि चलो ठीक है, ओके, बात खत्म करते हैं, कमिंग टुगेदर वाली एनर्जी में आते हैं। बट यहाँ पर दोनों का सपोर्ट लगेगा। आई थिंक मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी आज यही आया था कि जहाँ दोनों का सपोर्ट लगेगा। दे वॉन्ट पीस। पहली एनर्जी में देखो, आप अगर देखो तो बर्ड है, और ये बर्ड जो है ये पीस की बात कर रहा है ना। सो दे वॉन्ट पीस। और अगर हम यहाँ देखें, नंबर 2 की ही एनर्जी है यहाँ पर। दे वांट कि डिसीजन पे एक सेम पेज पर आ जाते हैं, डिसीजन बनाते हैं, बट पीस के साथ। वो उनको वो नहीं, वो ड्रामा नहीं चाहिए उन्हें भाई। उन्हें चीजें पीसफुली रिजॉल्व करनी है। और हाँ, दोनों के डिसीजन, ऐसा नहीं कि अपना अपना सुना दिया और आपका नहीं सुना, अपनी बात बोल दी और आपकी बात ऊपर नहीं करी, या आपकी बात को रिस्पेक्ट नहीं दी, आपकी बात को सुना नहीं, ऐसा नहीं है। वो दोनों की ही एनर्जीज को, मतलब वो चाहते हैं कि बैलेंस के साथ चलें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, और ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। थंडरबोल्ट, सी द कार्ड, कि मतलब चेंज, दे वांट चेंज, ठीक है। और इनर पीस, ओके। सही में भाई, ये इंसान, सी द कार्ड, फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा है कि मतलब बहुत कुछ इन्होंने झेला है, जो चीजें इनके दिमाग में चलती रहती हैं, जहां से वो पीस चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। और ये पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ आप नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मतलब लेट गो करना चाह रहे हैं, माफ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बट इनको ये कि लॉजिकल प्रैक्टिकल होना किसी के लिए आसान नहीं होता, कोई भी ऐसे ही लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं हो जाता। सबके पास भगवान ने दिल दिया है ना, ठीक है। उसने अपने आप को चेंज क्या किया है ना, उसने अपने आप को चेंज ये कर लिया कि वो सिर्फ दिमाग से चलने लग गया इंसान। समझे? ये कार्ड क्या है? दिमाग। सिर्फ दिमाग से चलने लग गया वो इंसान। कितना चेंज कर लिया उस इंसान ने अपने आप को। हो सकता है बहुत इमोशनल हो ये इंसान, बट उसने अब अपने पीस के लिए, अपनी लाइफ में शांति के लिए दिमाग को यूज किया, दिमाग को चूज कर लिया। फ्रेंडलीनेस। आप याद करो, मैंने आपको ये कहा था कि लोगों ने तो गलत समझाई, लोगों ने तो थोड़ा सा बिहेव ऐसा करा ही, बट आपने भी किया। वो चीज इस इंसान के मन में बैठ गई है। देखो यहाँ पर क्या कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड। मतलब उनको लगता था कि आप तो उनको समझेंगे ही समझेंगे, उन्होंने उन्हें उन्हें ये था ही नहीं कि आप नहीं समझोगे, ठीक है। बट शायद आपने भी लोगों की तरह ही बिहेव किया, ठीक है, और लोगों की तरह ही आपने भी उनको वही जजमेंट उनके लिए माइंड में रखी। तो वो चीज है यहाँ पर, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज के लिए, यूनियन के लिए, या प्रपोजल के लिए थोड़ा सा ये वो कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे हैं, ओके। बियॉन्ड इल्यूजन, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ कि दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट। और मैंने ये बोला कि पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। अब ये बटरफ्लाई ने अगर अपने जो भी लाइफ का जो इसका एक साइकिल चला, जहाँ पर कुकून, लावा और ये फेजेस होते हैं इसके, अगर ये वो ना छोड़े तो ये बटरफ्लाई कैसे बने? तो फिर तो उसी में रह जाएगी ना। बटरफ्लाई बनने के लिए बहुत कुछ लेट गो करना पड़ता है, बहुत सारे फेजेस से निकलना पड़ता है। तो ये वो एनर्जी है कि आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी ये इतना सुंदर रूप इस रिश्ते का निकल के आएगा। एंड एडवेंचर है ये इस इंसान के लिए, इस इंसान के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क है ये, बट है तो सही, चाहते तो हैं उस चीज को, उनका ड्रीम है ये।
एंड ये कार्ड अगर मैं वैसे बताऊं तो ये कार्ड किसी किसी चीज को डिक्लेयर करने का है। सो हो सकता है दे वांट टू मैरी यू, और ये इस रिश्ते को बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। ओके, आहा। 5 ऑफ सॉर्ड्स है भाई, ये चीजें हैं। इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने आप से, किस चीज का, कि दे वांट यूनियन। ओके, बहुत जल्दी चीजें डिसाइड करने से, या बहुत ही कई बार होता है ना, बहुत उत्सुक हो जाते हैं, या कई बार हम बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं, या कई बार हम बहुत दूसरों की बातों को सुनकर डिसीजंस ले लेते हैं। सो इन्हें लगता है कि चीजें ऐसे नहीं बदलेंगी, ऐसे चेंज नहीं आएगा। इन्हें ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे हैं चेंज आ जाए। और जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आप सोच रहे हो कि रिश्ता तो खत्म हो गया, बट ये जरूरी नहीं है कि रिश्ता खत्म हो गया। जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वही हो गया। ये जरूरी नहीं है आप सोच रहे हो कि अरे उसने किसी और से शादी कर ली, जरूरी नहीं है कि जिसके साथ मतलब आप सोच रहे हो उसी के साथ शादी होगी तो वही होगी, नहीं। ऐसे फालतू की चीजें, क्योंकि एनर्जी है ना, हम जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जरूरी नहीं है वही एनर्जी यस हो जाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में यही है कि कुछ डर है, कुछ कई बार बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, तो उनको लग रहा है कि इस चीज से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। आपके साथ रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अभी बताऊंगी, ये कार्ड वैसे पॉजिटिव है, मैं बताऊंगी क्यों। कई बार रात को जागकर सोचते रहते हैं और आपके लिए सॉन्ग सुनते हैं। अब ये जो जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग है ना, ये है कि सब कुछ भूल जाते हैं जब ये आपको याद करते हैं। ठीक है, इनकी कहीं गलती थी बट इन्होंने आपको ब्लेम किया है, तो ये भी एनर्जी आपके लिए आई है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। बहुत सारे कार्ड, ये सारे। गिव मी ओनली वन कार्ड यूनिवर्स प्लीज। ओके, चलो, वो देना ही 2-3 कार्ड चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। देखो, दे वांट, मैंने आई थिंक बता भी दिया है कि डिसीजन कोई सुनने में आएगा आपको, एंड द डिसीजन इज दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप अगेन, बाय हुक बाय क्रुक, जैसे भी कह लो आप। ये रिश्ता क्रिएट किया जाएगा एंड विद इन 1 मंथ आपको कहीं ना कहीं कुछ तो एक्शन इनिशिएटिव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इट्स अ बिग यस। ओके, दे दो 1 महीना इस इंसान को, थोड़ा सा हील हो जाएंगे ये। ठीक है, एंड कुछ बहुत ही यूनिक, कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर मुझे दिख रहा है कि चीज़ें होंगी। ओके, अब क्योंकि मैं आप ही के बारे में सोच रही थी तो मैंने कार्ड्स निकाल दिए, और थर्ड पर्सन के लिए कार्ड नहीं है। अब मैं थर्ड पर्सन के लिए कार्ड निकालूंगी क्योंकि मैं बोलूंगी इस चीज़ को। ठीक है, पर्सन और आपके पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द 4 ऑफ कप्स, बोरिंग चीज़ें हैं, बोरिंग लाइफस्टाइल है, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने कहा था कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ भी कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कोई तो यहाँ सेल्फिश बिहेव कर रहा है और चीज़ों को एंड करना चाहता है। ठीक है, फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली इज लाइक डेविल। क्यों है डेविल? कुछ पैसे के रिगार्डिंग है, कुछ आप कुछ प्रोवाइड करते हो भाई। सी द 10 ऑफ पेंटिकल अगेन। देखो, वो चाहे इस चीज को चाहते भी ना हो, चाहे उन्हें ये पता है कि आपके वापस आने से सिनेरियोज में और चीजें वर्स्ट होंगी, बट पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से चीजें ठीक करना चाहते हैं। जिसको भी ये सुनने की जरूरत थी उनको सुनने में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा
कि ये क्यों आया है मैसेज, बट आया है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मैं यहाँ बोलूँगी जस्ट स्टे काम, शांत रहो, अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है ना, अपने अपने अंदर स्टेबिलिटी ढूंढो, दूसरों के अंदर नहीं, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के बाय, ओम साई राम।